हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ कॉमेट के एग्जाम 2024 के ऊपर, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। देखो, जिस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करने बताऊंगा मैं, उस तरह से तुम करोगे तो कंफर्म 20 से लेकर 30 मार्क्स तक कंफर्म तुम्हारा इंक्रीज होगा ही होगा। और याद रखना, कॉमेट के एग्जाम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम टाइम को अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं आ पाओगे। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कैसे उसे एडवांटेज में लेना वो भी बताऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया हूँ, ज्वाइन कर लो। बच्चे को भी मुझे एग्जाम फीडबैक देंगे, मैं ट्राई करूँगा वहाँ पर शेयर कर देने का। पर्सनली कोई मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आकर दे सकते हैं। देखो, मैं वीडियो को बहुत रिसर्च करने के बाद बना रहा हूँ, पूरा देखा हूँ। जितने भी मेरे पास पीवाईक्यू, ये सब जितने पीवाईक्यू है, सारा पीवाईक्यू को मैं देखा हूँ। ये एग्जैक्ट पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि वेबसाइट से ले लिया हूँ मैं, ठीक है। एग्जैक्ट पीवाईक्यू जो मणिपाल ने पूछे गए सारा, ये मैं ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया हूँ, ठीक है। तो बताऊंगा मैं कैसे पेपर को तुम अटेम्प्ट लोगे, कुछ मार्क्स तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा और तुम टाइम को सेव कर पाओ। चलो मैं बताता हूँ और बता रहा हूँ फिर से। एग्जाम देने के बाद प्लीज फीडबैक देना, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे मैं उसे गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले तुम सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैथ वाले सेक्शन को फर्स्ट में मत करना। मैं मानता हूं मैथ्स का पेपर इजी होता है, बट सारा का सारा क्वेश्चन लेंदी होता है। मैं देखा हूं, मैं देखने के बाद बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं इजी आता है, बट सारा का सारा लेंदी रहता है, ठीक है। डायरेक्ट टिक नहीं कर पाओगे, तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट टिक तुम कर सकते हो केमिस्ट्री में, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें आंसर पता हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना तुम्हारा, 30 मिनट से भी तुम्हारा कम लगेगा यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा ट्राई करना सबसे पहले केमिस्ट्री को करने का। केमिस्ट्री जस्ट तुम्हारा फॉर्मूला आता है, से एनफ कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री में, कोई कैलकुलेशन नहीं आता है। फिजिकल केमिस्ट्री का बेस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। मैं बोलूंगा केमिस्ट्री को करना, केमिस्ट्री करने के बाद फिजिक्स को करना। जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम रह जाएगा तब तुम मैथ्स के ऊपर आना। और एक बात को याद रखना, रैंडमली तुम कोई भी ऑप्शन को, जैसे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऐसा नहीं है कोई ए बी सी कुछ भी कर देंगे। थोड़ा लॉजिक लगाना, सोचना, ऑप्शन को देखना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना। ऐसा नहीं, देखो मैं ये बोलूंगा, दो तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चे होंगे जिसका कि 130-140 मार्क्स आ रहा है, वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद जितने क्वेश्चन बच जाएंगे उसमें ट्राई करना लॉजिक लगाने का। और वो बच्चे हैं जो 70-80 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, तुम स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चन करोगे ना उसमें ट्राई करना लॉजिक लगा देने का। जैसे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता है, ठीक है, तो 5 में उसी वक्त तुम ट्राई करो लॉजिक लगा के ऑप्शन टिक कर देने का। लास्ट में टाइम नहीं रह जाता, बच्चे क्या करते हैं ABCD कुछ भी कर देते हैं, वो तुम्हारा करेक्ट होने का बहुत कम चांस बनता है। जिस वक्त तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुम उसी वक्त कुछ लॉजिक लगा के सॉल्व करने का ना थोड़ा चांस बनता है उसका करेक्ट होने का। मैं ये बोलूंगा ट्राई करना, जिसका तुमको क्वेश्चन नहीं आता होगा बाद के लिए कुछ मत छोड़ना। बता रहे उस बच्चे के जो 70-80 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, मॉक में जो दे रहे हैं, उसका पढ़ाई सही नहीं चल रहा है, स्टार्टिंग से तुम लॉजिक लगा के ऑप्शन को एलिमिनेट करना, टिक मारना, आगे चलता जाना। वो बच्चे जिसका पढ़ाई सब कुछ सही चल रहा है, तुम लास्ट में जाना और देखना कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। रैंडमली ABCD मत करना, लॉजिक लगाना, ऑप्शन एलिमिनेट करना, उसके तुम टिक मारना, उससे ज्यादा चांस होगा तुम्हारा ऑप्शन का सही होने का। मैं फिर से बता देता हूं, लास्ट केमिस्ट्री को ट्राई करना सॉल्व करने का पहले, फिर फिजिक्स को ट्राई करना सॉल्व करने का, फिर उसके मैथ्स में जाना। मैथ्स इजी होता है, मैं एग्री करता हूं, बट यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन टाइम तुम्हारा लग जाएगा। अप्रॉक्स 3 घंटे का एग्जाम होता है ना, मैं बता रहा हूँ, लगभग तुम 1 आवर में तुम कर लोगे तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। अगर फॉर्मुला सब पता है तो। अगर तुम इसमें फंस गए, ठीक है, अप्रॉक्स तुम्हारा 1.5 आवर, अप्रॉक्स 2 आवर चला गया ना, फिर तुम पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे। उसके बाद इसको भी तुम सॉल्व करने जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ भी तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा। कम से कम ट्राई करना, ये दोनों सेक्शन में अच्छे से तुम सॉल्व कर लोगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन में से अगर 80 क्वेश्चन तक भी तुम यहाँ पे आ जाओगे, उसके बाद तुम मैथ्स में जाना। मैथ्स तुम्हारा टाइम लेगा, ठीक है। शायद यहाँ पे आइडिया होगा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसा मैं रिसर्च किया हूँ, तब टोटल रिसर्च करने के बाद जो मैं बनाया हूँ, मुझे इतना लग रहा है कि मैथ तुम्हारा टफ होता है, तो मैथ्स को पहले सॉल्व मत करना, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री करना, फिर तुम्हारा फिजिक्स करना, फिर मैथ्स पे आना, ठीक है। शायद यहाँ पे एक आइडिया मिल गया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, रैंडमली कोई भी ऑप्शन को मत चूज करना, ट्राई करना ऑप्शन एलिमिनेशन करने का, उससे ज्यादा चांस होता है क्वेश्चन का सही होने का। जिसका भी एग्जाम कर ले, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जाओ एग्जाम को देकर के आओ। एग्जाम हमें प्लीज पैनिक मत करना, बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास अभी। लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्जाम देने के बाद मुझे फीडबैक देना। तुम्हारे फीडबैक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो तुम्हारे जूनियर आएंगे उसका मैं हेल्प कर पाऊंगा। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।